अरे सोनू जी, आपको पता है कि कौन सा खास दिन आने वाला है? हाँ हाँ मानो बिल्ली, मुझे अच्छे से याद है। 1 हफ्ते के बाद हमारी बेटी का जन्मदिन आने वाला है। हाँ, चीकू को बताइएगा नहीं, हम उसके जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने तो सोचा है इस बार मैं बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा और पार्टी में सभी जानवरों को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है, आप तैयारी शुरू करो। मैं शानी को मना कर देती हूँ कि चीकू को इस बारे में कुछ न बताए। मानो बिल्ली फिर अपने बेटे शानी को फोन करके जन्मदिन के बारे में सब बताती है। शानी बेटा, आप बस जल्दी से घर आ जाओ। मैं चीकू को यही बताऊंगी कि हमने ये सारी पार्टी शानी के लिए रखी है। हाँ मम्मा, मेरी बहन चीकू को सरप्राइज देने में मुझे बहुत मजा आएगा। वहीं चीकू को भी अपने जन्मदिन के आने का बेसब्री से इंतजार था। 1 हफ्ते के बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। सब मुझे तोहफे देंगे और बाबा तो मेरे लिए बड़ा वाला केक मंगवाएंगे। कितना मजा आएगा। अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी चीकू का जन्मदिन आ रहा है, तो मैं उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा। आप सबको आना है। उस पार्टी में आप सब आओगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सोनू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे दावत थोड़ी ना देते हैं। हम तो सबको कार्ड बनाकर बांटेंगे। हाँ यार मानो, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। जन्मदिन पार्टी का सुनकर कालू बिल्ला बहुत जलकर वहाँ से चला जाता है। वो तो कोई काम धंधा नहीं करता था और दूसरों की खुशियों से बहुत ही जलता था। कुछ ज्यादा ही अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। ये सोनू बिल्ला समझता क्या है? हम सब इसकी पार्टी में आकर इसकी बेटी चीकू को बधाई देंगे। अगर मैंने इनकी जन्मदिन पार्टी खराब ना की तो मेरा नाम भी कालू बिल्ला नहीं। अरे वाह वाह, चीकू बेटे को सरप्राइज देने में तो बहुत मजा आएगा। मैं तो उसके लिए सुंदर सी फ्रॉक लेकर आऊंगी। देखना, बहुत खुश हो जाएगी वो। मैं तो फूलों से बना हार लेकर आऊंगा उसके लिए। अरे कंजूस कहीं के, थोड़ा खर्चा भी कर लिया करो। हमेशा फोकट के चक्कर में रहते हो। अब मानो बिल्ली की पार्टी में इतना सारा भोजन ठूसने को मिलेगा तो कम से कम कोई अच्छी चीज तो दो। अरे बकरी मौसी, मैं तो मजाक कर रहा था। चीकू मेरी बेटी है, उसे मैं बहुत अच्छा तोहफा दूंगा। जंगल के सभी जानवर जन्मदिन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। वहीं मानो बिल्ली बल्लू भैया के पास आई हुई थी। बल्लू भैया, 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मुझे आपसे बहुत बढ़िया सा केक बनवाना है। अरे वाह, चीकू का जन्मदिन है। मानो बहन, आप चिंता ही ना करो, मैं आपके लिए बढ़िया सा केक बनाऊंगा। सब देखते ही रह जाएंगे। अब तो सारी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। अरे मानो बिल्ली, तुम इतनी धूप में कार्ड बांटते बांटते परेशान हो जाओगी। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सारे कार्ड मुझे दो, मैं पूरे जंगल में जाकर जानवरों को बांट दूंगा। वाकई में तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ये लो कालू बिल्ले, ये सारे कार्ड तुम जंगल में सबको बांट देना। चला कालू बिल्ला कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ मानो बिल्ली, तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर तुम्हारी बेटी बहुत रोएगी, क्योंकि उसका जन्मदिन मैं पूरा खराब कर दूंगा। चला कालू बिल्ला सब जानवरों के पास आता है और उन्हें कार्ड देता है, पर वे जानबूझकर बल्लू डॉगी को जन्मदिन का कार्ड नहीं देता। दिन बीत जाते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन था। मानो बिल्ली ने जंगल के सभी पक्षियों को जन्मदिन कार्ड दिया, पर सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। इसका तो साफ साफ मतलब है मानो बिल्ली मुझे अपनी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहती। कार्ड न मिलने पर बल्लू डॉगी बहुत उदास हो जाता है। उसके मन में गलत गलत बातें आ रही थीं। मानो बिल्ली ने तो मुझे केक बनाने वाला दुकानदार समझ लिया। मैं उसका दोस्त नहीं हूँ ना, तभी तो उसने मुझे जन्मदिन का आमंत्रण कार्ड नहीं दिया। बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ। खिड़की पर छुपा कालू बिल्ला बल्लू डॉगी की ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा हंस रहा था। स्वार्थी मानो बिल्ली, मैंने तुम्हारी बेटी के जन्मदिन के लिए तुम्हें कितना बड़ा डिस्काउंट दिया था और तुमने मुझे ही पराया समझा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं जन्मदिन पार्टी के लिए केक बनाऊंगा ही नहीं। बल्लू डॉगी बहुत गुस्सा हो गया था। उसने ये फैसला कर लिया था कि अब वे जन्मदिन का केक नहीं बनाएगा। दूसरा दिन आ जाता है। आज रात को चीकू का जन्मदिन था। मम्मा मम्मा, आपको याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? क्या मतलब?
आज तो शनिवार है ना। हाय रे, मामा को तो मेरा जन्मदिन याद ही नहीं। बाबा से जाकर पूछती हूँ। बाबा, आपको याद नहीं क्या कि आज कौन सा दिन है? चीकू बेटा, तुम्हारी मम्मा ने ठीक तो कहा, आज शनिवार है। बाबा को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं। मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मानो बिल्ली और सोनू बिल्ला चीकू का छोटा सा मुंह देखकर मन ही मन बहुत हंस रहे थे। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। जंगल में काफी तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा की वजह से कालू बिल्ली के घर में रखा हुआ जन्मदिन कार्ड उड़कर खिड़की से बाहर चला जाता है और वे कार्ड उड़ता उड़ता बल्लू डॉगी के घर तक पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद बल्लू डॉगी भी अपने घर में आ जाता है। अरे, ये किसका कार्ड है? कार्ड देखते ही बल्लू डॉगी तो बहुत खुश हो जाता है। उसका तो सारा गुस्सा दूर हो गया था। अरे, ये तो जन्मदिन कार्ड है। मैं भी ना मानो बिल्ली से ऐसे ही नाराज हो रहा था। मुझे भी मानो बिल्ली ने जन्मदिन का कार्ड भेज दिया। कार्ड मिलते ही बल्लू डॉगी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और बस वे शाम के लिए बड़ा सा केक बनाना शुरू कर देता है। शाम हो जाती है। सारे जानवर जन्मदिन पार्टी में आ गए थे। चीकू की आंखों से जब पट्टी उतरती है तो ये सरप्राइज देकर तो वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे मम्मा, मुझे तो लगा था मेरा जन्मदिन किसी को याद ही नहीं, पर ये तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। चीकू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चीकू को तो काफी सारे तोहफे भी मिलते हैं। पर कालू बिल्ला बल्लू डॉगी को केक के साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और बहुत गुस्सा था। उसे तो पता भी नहीं चला कि किस्मत ने उसका प्लान कैसे फ्लॉप कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मानो बिल्ली की ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे मानो बिल्ली, बहुत बुरी खबर है। मैंने आज जंगल में कालू बिल्ले को देखा। क्या वो कालू बिल्ला फिर से हमारे जंगल में आ गया? बाप रे, वे फिर से हमें परेशान करेगा। हमारा रोजाना खाना चोरी करेगा। ऐसे कैसे परेशान करेगा? उस बेवकूफ कालू बिल्ले को तो मजा चकाना आता है हमें। मम्मा, ये कालू बिल्ला कौन है? चीकू बेटा, ये बहुत शैतान बिल्ला है। हर किसी को परेशान करता रहता है और तो और भोजन भी चोरी कर लेता है। चोरी करता है? छी छी मम्मा, चोरी करना तो कितनी गंदी बात है। हाँ बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करने वाले के तो हाथ काट देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कालू बिल्ला बहुत ज्यादा भूखा था और वे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तालाब से मछली पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। बच्चों, मैं तालाब से मछली पकड़ने जा रही हूँ। आप दोनों घर में रहना और बिल्कुल शरारत मत करना। मम्मा, मुझे भी जाना है आपके साथ। कितनी गर्मी हो रही है। मुझे नहाना है तालाब के पानी में। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भी नहाना है। आप मछलियाँ पकड़ना, मैं और चीकू तालाब में मजे से नहाएंगे। अच्छा अच्छा, दोनों अपने ट्यूब लेकर मेरे साथ चलो। मानो बिल्ली अपने बच्चों के साथ तालाब के पास चली जाती है। चीकू और शानी बिल्ला ट्यूब में बैठकर मजे से नहा रहे थे और मानो बिल्ली मछलियाँ पकड़ रही थी। ये कितना मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी। मुझे तो ठंड लग रही है। पानी बहुत ठंडा है, पर मजा भी बहुत आ रहा है मुझे। इतनी ही देर में मानो बिल्ली अपने जाल में 4 मछलियाँ पकड़ लेती है। अच्छा जी, तो आज मानो बिल्ली के घर में मछलियाँ पकने वाली हैं। आज तो मैं भोजन मानो बिल्ली के घर में ही करूँगा। मछलियाँ लेकर मानो बिल्ली अपने घर आ जाती है और मछलियों को पकाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज तो मजेदार मछलियाँ बनाऊंगी। सोनू जी घर आएंगे तो मजेदार मछलियाँ खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मछलियाँ पकना शुरू हो गई थीं, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। हा, क्या सुगंध आ रही है। मानो बिल्ली मांगने पर तो मुझे मछलियाँ नहीं देगी, घर से चुरानी ही पड़ेंगी। कालू बिल्ला खिड़की से मानो बिल्ली के घर में घुस जाता है। मानो बिल्ली और उसके बच्चे तो आराम से सो रहे थे। ये मानो बिल्ली और इसके बच्चे सो कैसे गए? चलो अच्छी बात है, मुझे मछलियाँ चुराने में आसानी होगी। मछलियों को देखकर तो कालू बिल्ले के मुंह में पानी आ रहा था।
वे कुछ नहीं देखता और मानो बिल्ली के घर में से एक मछली खा जाता है। अरे मछली तो बहुत स्वादिष्ट थी, परंतु ये क्या, मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हाय रे, मेरा पेट कितना दुख रहा है। पेट दर्द की वजह से कालू बिल्ला अपने आप को रोक नहीं पाता और भागता हुआ जंगल के वॉशरूम में चला जाता है। तभी मानो बिल्ली और उसके बच्चे भी जाग जाते हैं। देखा बच्चों, मैंने उस बिल्ली को कैसा सबक सिखाया। वो मुझे हल्के में ले रहा था। मुझे पता था वो मेरी मछलियाँ चुराने मेरे घर जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ मछलियों में पेट खराब होने की दवाई मिला दी थी। मम्मा वाह, आपने चोरी करने की अच्छी सजा दी। कालू बिल्ला तो बार बार वॉशरूम जा रहा था, परंतु उसके पेट का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरा पेट। जरूर उस मानो बिल्ली ने मेरे साथ चालाकी की, मछलियों में कुछ खराब मिलाया, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय रे, मेरा पेट। पेट दर्द की वजह से तो कालू बिल्ले का हाल बुरा हो गया था। वे तो जमीन पर लेट गया था। तभी वहाँ पर मानो बिल्ली आती है। ये लो कालू बिल्ली, ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा पेट, मुझे पता है ये सब तुमने किया है ना। मैं तो तुम्हें बस सबक सिखाना चाहती थी कि किसी के घर से ऐसे चोरियां नहीं करनी चाहिए। ये दवाई पी लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और हाँ, आइंदा के बाद ऐसी चोरियां मत करना। पेट दर्द की दवाई देकर मानो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। और अब कालू बिल्ले को समझ में आ गई थी कि चोरी करना बहुत बुरी बात है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या बात है सोनू जी, जब से आप काम से वापस आए हैं परेशान लग रहे हैं। काम अच्छे से नहीं चल रहा क्या? अरे नहीं मानो बिल्ली, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो बस अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। बच्चों की वजह से? पर बच्चों की वजह से क्यों? हमारे बच्चे तो बहुत मासूम हैं। देखें कितने आराम से बैठे रहते हैं। वही तो परेशानी है, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और बहुत ही मासूम। पता है मानो बिल्ली, आज जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था आपने? बताए ना, मुझे क्यों डरा रहे हैं? चलो जल्दी से घर पहुंचकर मानो बिल्ली के हाथ की गरम गरम पूरन पूरी खाऊंगा। आज तो बहुत मजा आएगा। तभी सोनू बिल्ले को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है और ये कहाँ से आ रही है? सोनू बिल्ला आसपास देखता है तो तभी उसे सामने एक बड़ा सा भेड़िया नजर आता है, जिसके दांत तो काफी नोकीले थे। बाप रे, भेड़िया! ये भेड़िया कहाँ से आ गया? जरूर ये मेरे बच्चों को खाने आया होगा। खतरनाक भेड़िए को देखकर सोनू बिल्ला जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भाग जाता है। बाप रे, खतरनाक भेड़िया! पर वे कहाँ से आ गया हमारे जंगल में? मानो बिल्ली, अब से तुम हमारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखना, और बच्चे अगर बाहर खेलें तो उन पर कड़ी नजर रखना। हाँ, अब तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बेटा चीकू, बेटा शानी, इधर आओ, मामा को कुछ बात करनी है आप दोनों से। दोनों बच्चे फिर अपनी मम्मा के पास जाते हैं। मम्मा देखो ना, शानी भैया मेरे साथ खेल नहीं रहे। मम्मा, ये मुझे खेल खेल में मारती है, मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ। उफ, आप दोनों फिर से लड़ने लग गए। मैंने कहा था ना, आप दोनों बहन भाई प्यार से खेलना। मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आ गया है जो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इसीलिए बिला वजह आप दोनों घर से बाहर ना जाना और अपनी मम्मा के साथ रहना। बाबा, क्या वे भेड़िया हमें भी खा जाएगा? बाबा, मुझे वे भेड़िया खा जाएगा। शानी बेटा, क्या हो गया है? उस भेड़िए में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बच्चों को खाए। जब तक आप दोनों के मम्मा पापा आपके साथ हैं, आप दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस फिर अगले दिन से मानो बिल्ली अपने दोनों बच्चों को घर में ही रखती थी। चीकू बिल्ली और शानी बिल्ला घर में ही आपस में खेलते रहते थे। कितना बड़ा जंगल है, परंतु इस जंगल के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे नजर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ गए सारे बच्चे? मंगू भेड़िया बहुत खतरनाक था।
वे छोटे छोटे बच्चों को देखते ही उन्हें चीर फाड़ कर खा जाता था। लगता है यहाँ की बिल्लियाँ मुझसे भी ज्यादा चालाक हो गईं। अपने अपने बच्चों को घरों में ही छुपा कर रखा हुआ है। परंतु अगर मैं किसी के घर में घुस गया तो जंगल की सब बिल्लियाँ मिलकर मुझे बहुत मारेंगी। मंगू भेड़िए को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे रास्ते में कुछ मिलता है। अरे ये क्या चीज है? हाँ, ये तो बकरी की खाल है। लगता है किसी इंसान ने बकरी को मारकर उसकी खाल यहीं फेंक दी होगी। बकरी की सफेद खाल को देखकर मंगू भेड़िए के दिमाग में बढ़िया सौ पाया जाता है और मंगू भेड़िया उस बकरी की खाल को अपने ऊपर पहन लेता है। अब तो वे मंगू भेड़िया मासूम सी बकरी लग रहा था। अब मैं जंगल में बकरी बनकर जाऊंगा और नन्ही मुन्नी मासूम बिल्लियों का शिकार करूंगा। मैं की आवाजें निकालता हुआ मंगू भेड़िया जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। अरे वाह, सामने ही दो बच्चे मिल गए। आज तो इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं की आवाजें निकालता हुआ वे मंगू भेड़िया मानो बिल्ली के बच्चों के करीब जा रहा था। मम्मा वो देखो, सामने बकरी आंटी मैं कर रही हैं। जरूर वे बहुत भूखी हैं। मम्मा मैं उन्हें भोजन देकर आता हूँ। हाँ मम्मा, शानी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी बकरी आंटी के पास से होकर आ जाऊँ। मानो बिल्ली भी समझ नहीं पाती कि बकरी की खाल में तो भेड़िया छुपा हुआ है। अच्छा, आप दोनों साथ जाओ और भोजन देकर फौरन से वापस आ जाना। मैं आप दोनों को यहाँ से देख रही हूँ। मानो बिल्ली अपने घर से एक रोटी लेकर आती है। फिर रोटी लेकर वे दोनों बच्चे उस बकरी के पास चले जाते हैं। बकरी आंटी, आप ज्यादा मैं न करें। ये देखें, हम आपके लिए ये रोटी लेकर आए हैं। चलो भैया, मम्मा ने कहा था ना, भोजन देकर फौरन वापस आ जाना। मंगू भेड़िया दोनों बच्चों को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं की वजह से बकरी की खाल उड़ जाती है और उस भेड़िए का असल रूप सबके सामने आ जाता है। शानी भैया, ये तो भेड़िया है। मामा बचाओ, मामा हमें बचाओ। मानो बिल्ली भी दूर से ये सब देख रही थी। वे फौरन से एक बड़ा सा डंडा लिए उस भेड़िए को मारने के लिए भागती है और वहाँ पर आकर वे डंडे से भेड़िए को खूब मारती है। मेरे बच्चों को खाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। भेड़िए को तो बहुत जोर जोर से लग रही थी। मंगू भेड़िया जैसे कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। हाश, मेरे बच्चे, शुक्र है मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। देखा शानी, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता। दोनों बच्चों को लेकर मानो बिल्ली अपने घर में आ जाती है और अब से तो वे और ज्यादा होशियार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मानो बिल्ली की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।